बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम बात की थी मैट्रिक्स के हवाले से, मैट्रिक्स किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो मैथमेटिक्स की अदर छोटी छोटी कमांड्स हैं, जैसे कि साइन, कोस, स्क्वायर रूट्स लेते हैं, रिमाइंडर लेते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे कि हमने क्या क्या करना है। तो चलते हैं पहले साइन के ऊपर कि हमने साइन थीटा कैसे यूज़ करना है। पाई जो है वो पाई आपको पता है कि पी आई लिखते हैं, जैसे हमने वहाँ पे यूज़ किया था। पाई ये आपके पास है, पाई की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अगर मुझे ये पाई की वैल्यू जो है वो इसने 4 डिजिट तक दी है, अगर मुझे ये जो है वो लॉन्ग टर्म चाहिए तो आपने इसके लिए यूज़ करना है लॉन्ग फॉर्मेट। इसके लिए कमांड यूज़ करेंगे फॉर्मेट लॉन्ग। अब फॉर्मेट लॉन्ग से क्या होगा कि जो आपका लास्ट आंसर है वो आपका लार्ज वैल्यू में देगा। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब जितने भी आंसर्स आएंगे आपके वो 4 डेसिमल प्लेस से ज़्यादा होंगे, ये 10 से ज़्यादा होंगे। आप इसको काउंट कर लीजिए कितने बनते हैं ये, ठीक है। और हमारे पास साइन। अच्छा, अब मैथमेटिका में क्या करते थे कि हम साइन या पाई या कोई भी वेरिएबल यूज़ करते थे जो कि मैथमेटिक के अंदर ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो हम उसके कैपिटल लेते थे। यहाँ पे कैपिटल यूज़ नहीं होगा, हम इसके सिंपल ही यूज़ कर लेंगे, पाई ओवर 2। तो ये वैल्यू आपको पता है 1 होती है। इसके अलावा आप लेते हैं कॉस पाई ओवर 2। अच्छा, इसका आंसर 0 नहीं आएगा, ये आंसर 0 के करीब है, 0 आंसर नहीं देता। मैथमेटिका जो है इसकी यही खूबसूरती है कि ये 0 आंसर नहीं देता। इसकी वजह ये है कि मैथमेटिका के अंदर जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है वो हमारे सिंपल जो हम वैल्यूज़ दे रहे होते हैं उनके हिसाब से नहीं है। इसकी अपना एक एल्गोरिथम है जिसके हिसाब से ये आंसर देता है। ये 0 को कंसिडर नहीं करता, ये 0 के आंसर नहीं देता हमें। वो क्यों नहीं देता? क्योंकि जब भी ये टर्म किसी और के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो ये अनडिफाइन कर देती है, या किसी के साथ डिवाइड होती है तो अनडिफाइन कर देती है। मैथमेटिका जो है, मैटलैब जो है वो आपको अनडिफाइंड वैल्यू को होने नहीं देता, वो आपको कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेशन में आंसर जरूर देता है। अब बेशक 0 को अप्रोच कर रहा हो, ये वैल्यू बहुत कम है जो 0 को अप्रोच कर रही है। इसके अलावा हम साइन यूज़ कर रहे हैं, कॉस यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप tan यूज़ करते हैं। फिर अगर आपने साइन इनवर्स यूज़ करना है फिर a साइन लिखेंगे आर्क। अगर आपने कॉस यूज़ करना है, उसका कॉस इनवर्स यूज़ करना है a कॉस, तो यानी कि आप a साथ लगा देते हैं। अच्छा, ये मैंने वैसे लिखी तो आपको लिख के खुद देख लीजिएगा उसकी वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को exp लिखा जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 12 लिख दिया तो मेरे पास e जो है वो सिंपल मैं लिख लेता हूँ पहले, एक्सपोनेंशियल। चलिए इसको देखता हूँ, एक्सपोनेंशियल की जगह वो कौन सा यूज़ करता है, log 13। ओके, तो ये मैंने ब्रैकेट्स लगानी थी वो नहीं लगाई मैंने, 13। यस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ 2, ये मेरे पास आंसर e की पावर 2। तो वो log जो है log 13 है, वो मैंने ब्रैकेट्स लिखनी थी, ब्रैकेट्स के बगैर लिख दिया उसको, तो इस वजह से वो आपका आंसर नहीं दे रहा था। इसी के साथ आप ले लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट स्मॉल आना ABS। अब मैं लिखता हूँ -12, तो ये आपका प्लस बना दिया एब्सोल्यूट वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ मैं ले लेता हूँ 25 आ चुका है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर। इसके अलावा रिमाइंडर REM रिमाइंडर। अब मैं लिखने वाला हूँ 12 डिवाइड बाय 4। अगर 12 4 पर डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या आता है 0। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 13,4 तो रिमाइंडर 1। तो इसके अलावा राउंड ऑफ फिगर्स के लिए हम कौन सा कैसे यूज़ करते हैं कि आपने जो है वो राउंड करना है, राउंड ऑफ 1.4, ये आपको पता है 1 आएगा। अगर राउंड ऑफ 1.5, ये भी 2 आ गया आपका, 1.5 बना दिया। राउंड 1.6 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से फ्लोर और फ्लोर के लिए क्या करेंगे,
फ्लोर असल में डेसिमल नंबर से जो लेस नंबर होता है उसे काउंट किया जाता है। जैसे 1.4 है तो इसका 1 काउंट होगा। ये राउंड ऑफ में नहीं जाता, ये पॉइंट से कम के बारे में बता रहा होता है, राउंड ऑफ नहीं कर रहा होता ये। जैसे मैं फ्लोर का कोई और एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे 1.7325 कोई भी नंबर लिया तो ये 1 ही देगा कि पॉइंट के डिजिट्स नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर एक और यूज़ करते हैं सेल, उसमें आता है 1.7 या 1.43 समथिंग, ये 2 आ जाएगा। इससे बड़ा नंबर, इस पॉइंट से बड़ा नंबर यूज़ करना होता है। तो ये मैथ के लिए अंदर वैसी टर्म्स हैं जो सीखने के लिए आपको बताएंगे। एक चीज़ जो मैं बताना शायद भूल चुका हूँ, इसमें मैट्रिक्स के अंदर मैंने बताई नहीं थे। हाँ, मैट्रिक्स के अंदर जो रो मैट्रिक्स होती है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ये आप सबको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर अगर रो मैट्रिक्स है तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो थ्री डिमेंशन में हो, 4 में हो, 5 में हो, जिस मर्जी डिमेंशन के अंदर हो, लेकिन वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो वेक्टर्स हो या आपके पास मैट्रिसेस हों, ये एक ही कैटेगरी में हमारी बात जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि x इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर 1 डिफरेंस 1 to 10 20 कर लेते हैं, 1 to 20, तो मेरे पास 1 से 20 तक आ गए नंबर्स। अगर मैं दे रहा हूँ x इज इक्वल टू 1 0 to 100 और मैं इनमें डिफरेंस कर देता हूँ, मैं ज़रा स्मॉल ले लेता हूँ, 1 तक ले लेते हैं, 0 से 1 तक लिया और इनमें मैंने डिफरेंस रखा 0.01 का, तो ये 100 डिजिट्स बनते हैं। मीन्स 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, इस तरीके से चलते जाएगा और 1 तक जाएगा हमारा। ये नंबर्स हमारे शो हो रहे हैं। ये आपको ज़्यादा डेसिमल्स इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि हमने फॉर्मेट लॉन्ग का कमांड यूज़ की थी। अगर वो नहीं करते तो फिर हमारे पास ये नहीं आएगा। इसके अलावा मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, z इज इक्वल टू कोई भी एक वेक्टर्स ले लेते हैं, 0.932 और उसके बाद चलें कॉमा ले लेते हैं 0.345 कॉमा, ओके कॉमे, उसके बाद 0.654 कॉमा 0.3 जी। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ चुकी है। मैंने क्या करना है कि इसका मैक्सिमम बनून करना है। मैक्स नंबर क्या है? मैक्स ऑफ जी, मैक्स ऑफ जी। जी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली, मिनिमम ऑफ जी। इसके अलावा सॉर्ट ऑफ सी। सॉर्ट ऑफ सी में क्या किया मैंने, इसकी जो डायमेंशन है वो चेंज हो गई हैं, डायमेंशन चेंज हुई है इसकी सॉर्ट में। तो सम ऑफ जी, सबको जमा कर लिया। इसके अलावा मीन निकालते हैं आमतौर पे। ये मीन आ गया, इसका मीन वैल्यू। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जी में तमाम नंबर्स की प्रोडक्ट। मीडियन ऑफ जी, मीडियन क्या आएगा? 2 नंबर्स को जमा करके डिवाइड करते हैं जो मीडियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन, एसटीडी, स्टैंडर्ड डेविएशंस का इस्तेमाल। ये डायरेक्ट मेथड्स हैं जो आप इसको मालूम कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम लेना चाह रहे हैं एक, ये जो हमने सारा काम किया है, अगर मैं ये काम करता हूँ एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए, 3x3 मैट्रिक्स के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 5 और ये 3x3 मैट्रिक्स है। इसके लिए मैं मैक्स करता हूँ, मैक्स ऑफ m। ये आ गया। अब मैक्स में क्या किया, इस सारी कॉलम्स के अंदर फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा नंबर 6, तो 6 आ गया। इस सारे कॉलम्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर 7 आ गया। इस सारे कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर सबसे बड़ा नंबर 8 आ चुका है। अब मैं इनमें से भी बड़ा चाह रहा हूँ, मैक्स
ऑफ मैक्स स्मॉल डालना था, मैक्स ऑफ एम एक देगा। ओके मैंने कुछ गलत लिखा है, हाँ ये कहता है मीन मैक्स मैक्स ओके 8। अच्छा इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर कुछ और कमांड्स भी होती हैं, जैसे कि आइज 0 1 डायगोनल मैट्रिक्स, ट्राई डायगोनल। ओके मैं इसके हवाले से कुछ कमांड्स कर देता हूँ जी। अगर मुझे चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो उसके लिए कमांड होती है आइज, मुझे वो चाहिए 3x3 की, तो ये 3x3 की आ गई। आई ऑफ 4 नहीं मैं 6 कर लेता हूँ, ये 6x6 की मैट्रिक्स आ गई। जीरो मैट्रिक्स चाहिए मुझे, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है? अच्छा इसमें मुझे चाहिए जी, ये चाहिए 6x6 की, ये 6x6 की आ गई। अच्छा इसका एक और तरीका, जीरो मैट्रिक्स चाहिए मुझे। अच्छा मुझे अगर जीरो मैट्रिक्स चाहिए 2x3 की, 2x3 मैं लिख देता हूँ 2x3 की मेरे पास आ जाएगी। ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो डेवलपमेंट के लिए मैथ के, तो उनमें हमें खुद बनानी पड़ती हैं जीरो मैट्रिक्सेस और वंस मैट्रिसेस। ओके वंस मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ, वन मैट्रिक्स मुझे चाहिए 5x5 की, वो आ गई मेरे पास। वंस मैट्रिसेस मुझे चाहिए 2x5 की, वो आ जाएगी मेरे पास। इसके अलावा मुझे रैंडम नंबर्स की एक मैट्रिक्स चाहिए, रैंडम नंबर की मैट्रिक्स चाहिए, मैं लिख लेता हूँ 4x5। ये रैंडम नंबर की मैट्रिक्स आई है, इसमें नंबर जो है वो अपनी तरतीब से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं। चलो मैं इसके लिए मैं नाम रख देता हूँ, एक डी मैट्रिक्स है मेरे पास, उसमें मुझे रैंडम नंबर चाहिए, 3x3 की चाहिए, तो उसमें मैं अकेला 3 लिख देता हूँ, इसका मतलब 3x3, तो ये 3x3 की मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे इसमें से जो है वो अपर डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए, ट्रायंगुलर अपर डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसके लिए ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स के लिए मुझे कमांड है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ डी, ये आ चुकी है मेरे पास, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ डी। और अच्छा उसके बाद मुझे लोअर चाहिए, इसी मैट्रिक्स में से सिर्फ अपर वैल्यूज आ चुकी हैं, ये लोअर वाली जो है वो खत्म हो गई है। ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स ऑफ डी। इसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल्स ऑफ डी, ये डायगोनल्स आ चुके हैं तमाम डायगोनल्स नंबर्स। अच्छा इसके अलावा इसमें एक और देखें कि जो मैंने डायगोनल लिया है, ये डायगोनल डी एक थी स्क्वायर रूट मैट्रिक्स, उसमें से उसने डायगोनल एलिमेंट उठा के दे दिए। अब मेरे पास एक कॉलम के अंदर तमाम के तमाम जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स पड़े हैं, मैंने इसकी डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है, मुझे मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल में चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ आंसर, जो ऊपर आंसर पड़ा है उसको उठा के डायगोनल में लिख दें, ये आ गई। अच्छा जो मैंने मैट्रिक्स बनाई थी उसका एक और अंदाज में आपको दिखाता हूँ, डायगोनल ऑफ डी, वो डी के सारे डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में मुझे पहले से दे दें, मतलब 2 बार मैंने इस्तेमाल किया डायगोनल्स का, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म की फॉर्म में आएगी। इसके अलावा मुझे साइज चाहिए, साइज ऑफ डी 3x3, ये मेरे पास उसने बता दिया। अब यहाँ देखिए मेरे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, मेरे पास वेरिएबल पड़े ए बी डी एम एक्स, आंसर यू वी एक्स जेड। मैं चाह रहा हूँ मुझे जो है इसने ये यहाँ पे तो बता दिया ना मुझे कि ये 3x3 की है, ये 3x3 की है, 1/2 की है। अगर मुझे अकेली चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट लेना चाह रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट आ चुका है। इनवर्स, सिंपल इनवर्स लेना है मैंने मैट्रिक्स ऑफ डी का, ये इनवर्स आ चुका है। रैंक चाहिए मुझे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स डी, रैंक 3 है उसका। उसके बाद है रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म चाहिए मुझे, रिड्यूस एचेलन फॉर्म, इसलिए मुझे रिड्यूस एचेलन फॉर्म डी, ये आ गया रिड्यूस एचेलन फॉर्म। हमने इसे रिड्यूस किया जो है वो डी को, हमने उसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म बना दिया। इसके बाद है आइगन वैल्यूज ऑफ वेक्टर टी, ये 3 इसके आइगन वैल्यूज बन गई। कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा ये एक और कमांड है मेरे पास, पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल्स,
ये आ रही है मेरे पास पोलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलिनोमियल, इनके क्या आएंगे, नॉर्म लेना चाहते हैं तो नॉर्म ऑफ टी, ये नॉर्म है आपकी मैट्रिक्स का, कंडीशन नंबर इन द सेकंड नॉर्म, कंडीशन नंबर सेकंड नॉर्म इसको कहते हैं। खैर इनका इस्तेमाल तो कम ही आता है। ये हमारे पास डू यू मीन कंडीशन नंबर, हाँ ठीक है, अब वो मैंने स्पेलिंग जो है वो कैपिटल में लिख दिया था इसलिए ये रिमूव हो चुका है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें मैं थोड़ी सी कमांड्स वैसे ही बता देता हूँ। लोअर फैक्टर्स निकालने ही जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, लोअर फैक्टर्स। उसके बाद जो है हमारे पास क्यू आर फैक्टर्स होते हैं। क्यू आर फैक्टर्स की कमांड मेरे पास पड़ी है, क्यू आर फैक्टर्स ऑफ डी। इसके अलावा मेरे पास होते हैं जी सिंगुलर वैल्यू, SVD, सिंगुलर वैल्यूज ऑफ डी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।